गुरु परंपरा योग संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उपनिषद, जो प्रमुख उपनिषद है, उसका दूसरा उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं, केन उपनिषद। इसकी शुरुआत करते हैं एक कहानी से। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। असुर बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार जो है देवराज इंद्र की गद्दी छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो सभी देवता मिल गए और असुरों के साथ भयंकर युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि आकाश पाताल एक हो गया। जैसे बिजली चमकने लगी, उधर से खड्ग चलते तो उधर से वज्र चलता। अलग अलग देवता अपने अपने अस्त्र चला रहे थे, असुर अपने अस्त्र चला रहे थे। और जब भयंकर युद्ध हुआ तो आखिरकार क्या हुआ, युद्ध का परिणाम ये हुआ कि आखिरकार देवताओं ने असुरों को हरा दिया। देवता जीत गए इस भयंकर युद्ध में, भीषण युद्ध में। देवताओं की जय जयकार हो गई, देवता विजयी हुए। और जब देवता विजयी हुए तब क्या स्थिति हुई कि देवता लोगों को अहंकार आ गया। देवताओं को लगा कि ये विजय जो है, ये हमारी विजय है, हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति थी कि हमने सारे असुरों को हरा दिया। अब देवता लोग इस विजय को प्राप्त करके एकदम गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। महफिल सजी हुई थी, सब अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे कि मैंने उस राक्षस को मारा, मैंने उसको कैसे मारा, वो भयंकर था, शक्तिशाली था, फिर भी हमने मार दिया। तो सब अपना अपना बखान करते नहीं थक रहे थे। और पूरा महफिल समियाना में जो है पूरा एकदम दरबार सजा था, और वहां नर्तकी नृत्य कर रही हैं। तो देवता लोग जो है अपना पूरे मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, जश्न का माहौल था। अब भला क्यों ना हो, जो राक्षस लोग इंद्र को परेशान कर रहे थे, देवलोक में जाकर के उत्पात मचा रहे थे, और जब इतना भीषण युद्ध होने के बाद उनको हरा दिया तो इनको लगा कि अपनी शक्ति से हमने हराया है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अब ब्रह्म उधर से देख रहे हैं, जो परब्रह्म है, ईश्वर है, वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देवता तो लोग जो है ये इस शक्ति को अपनी शक्ति समझने लगा, ये तो मुझे भूल गए हैं। और इनको लगता है कि इन्होंने जो हराया हुआ है असुरों को, ये इनकी अपनी शक्ति से हुआ है। ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर देवता लोग ही इस अहंकार में डूब जाएंगे कि ये सोचेंगे हमारी शक्ति से हुआ है, तो फिर जो है कैसे काम चलेगा। फिर तो इंसानों में भी अहंकार आएगा, फिर तो ये विनाश की जो है, ये एक कहते हैं विपरीत काले बुद्धि जो है उल्टी हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। ये तो देवता लोग जीत करके जो है ये अपना विनाश चाह रहे हैं, इस तरह से जो है अहंकार कर रहे हैं। अब उसके बाद अचानक से जो महफिल सजी थी, अचानक से जो है दूर आकाश में एकदम बहुत भीषण, बहुत बड़े यक्ष उपस्थित हो गए। जब ये यक्ष उपस्थित हो गए, अब जो है यक्ष को देख करके सारे लोग परेशान हो गए कि ये यक्ष, कौन से यक्ष आ गए, कैसे यक्ष आ गए, कहां से आ गए ये। अब सारे देवता परेशान। अब वो यक्ष से इतनी चकाचौंध रोशनी निकल रही थी, इतनी चकाचौंध रोशनी निकल रही थी जैसे पता नहीं कितने सूर्य एक साथ चमक उठे हों। अब सारे अभी तो राक्षसों को हरा करके थके हुए थे, लेकिन मदमस्त थे। कहाँ तो जश्न मना रहे थे, कहाँ तो अपने गुणों का बखान कर रहे थे सारे देवता, और कहाँ अचानक से एक और जो दिव्य यक्ष आ गए। अब उनको समझ में ही ना आए ये क्या है, आंखें चौंधियाने लगी। तो सभी देवताओं ने क्या करा, आपस में जो विचार विमर्श किया कि भाई कौन है ये, कौन है ये, क्या किया जाए इनको, आखिर इनका मकसद क्या, अभी हम लोगों ने हराया है और ये कहाँ से कौन आ गए हैं। तो सबने मिल करके क्या कहा, सब देवताओं ने जो है आपस में बातचीत की और कहा कि हे अग्निदेव, आप जाइए और ये पता लगाइए कि ये यक्ष कौन है, किन्हीं को तो जाकर पता लगाना है। तो सब देवताओं ने अग्निदेव को जिम्मेदारी दी कि हे अग्निदेव, आप जाइए और ये यक्ष के बारे में सब कुछ पता लगा कर आइए। अग्निदेव कितनों कितने राक्षसों को जला करके बैठे हुए थे, असुरों को खाक करके बैठे हुए थे, और जो है एकदम लाल थे उस वक्त और खुशी से झूम रहे थे उन्होंने। और साथ में अहंकार तो था ही। अग्निदेव अहंकार से बढ़ करके उधर यक्ष की तरफ गए, और जैसे ही यक्ष के पास पहुंचे अग्निदेव, तो यक्ष ने जो है, अग्निदेव जैसे वहां पहुंचते हैं, यक्ष ने उनसे सवाल पूछ दिया, कहा कि आप कौन हो। अब जैसे ही
यक्ष ने कहा कि आप कौन हो? अग्निदेव को आ गया गुस्सा। भाई अग्निदेव को कौन नहीं जानता है, और उस अग्निदेव को देख करके कोई ये पूछे कि आप कौन हो, ये तो अपमान है अग्निदेव का। तो अग्निदेव जो है अकड़ गए, एकदम गुस्से से और लाल हो गए। तो इन्होंने कहा, अग्निदेव ने कहा कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूं और मेरा ही नाम जात वेदा है। कहा, अच्छा, आप जात वेदा हो, सब कुछ जानने वाले आप अग्निदेव हो? कहा, जी हाँ, मैं अग्निदेव हूँ। पूरे अहंकार में चूर थे अग्निदेव। उन्होंने कहा, मैं अग्निदेव हूँ। अब इतना कहना था, अहंकार में इतना चूर थे ही, उधर से जो है यक्ष ने एक और प्रश्न पूछ दिया। यक्ष ने पूछा, अच्छा आप जात वेदा हो, आप अग्निदेव हो, तो आपका सामर्थ्य क्या है, आप करते क्या हो? ये जात वेदा क्या करता है, अग्निदेव का क्या काम होता है, मुझे नहीं पता है, मुझे जरा बताओ। अब अग्निदेव को गुस्सा और भड़क गया। कहा कि आप जानते नहीं हो मैं क्या करता हूं, एक तो आप मुझसे पूछ रहे हो। कहा, मैं चाहूं तो इस भूमंडल पर जितनी चीजें हैं सबको क्षण भर में जलाकर राख कर दूं। अब अहंकार से भड़के उन्होंने कहा, सब कुछ को चाहूं तो मैं अभी जलाकर राख कर सकता हूं। तो यक्ष ने जो है कहा, अच्छा अच्छा, आप सब कुछ जलाकर राख कर सकते हैं? कहा, हाँ, सब कुछ जलाकर राख कर सकता हूँ। कहा, अच्छा, मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं आपको, और कुछ जलाते हुए भी नहीं देखा, तो एक बार आप अपना पराक्रम थोड़ा सा दिखा दें, ज्यादा कुछ नहीं। ये सूखा तिनका है, घास का तिनका उनके सामने ऐसे रख दिया। कहा, ये घास का तिनका है, इसको जरा सा आप, हे जात वेदा, ध्यान रखिएगा, उनको जात वेदा कह रहे, हे जात वेदा, ये सूखा तिनका मैं रख रहा हूं आपके सामने, आप इसको जलाकर भस्म कर दीजिए, तो मुझे पता चले कि आपका ये सामर्थ्य है, तो मैं मान लूंगा। क्योंकि मैंने पहली बार मैं आया हूं, मैं नया हूं, मैंने कभी देखा नहीं, मैं आपके बारे में जानता नहीं हूं। अब अग्निदेव गुस्से में लाल थे ही। उन्होंने जो है अपना कहा, उनको लगा कि अब मैं तो पूरे भूमंडल को जलाने की बात कर रहा हूँ, भस्म करने की बात कर रहा हूँ, और ये सूखा तिनका मेरे सामने रख के कह रहे हैं कि इसको जलाकर भस्म करो तो मैं जानूं। अब अग्निदेव ने तुरंत सोचा कि ये तो मेरे चुटकियों का कमाल है, चुटकी बजाएंगे और ये जो है जल के भस्म हो जाएगा। उन्होंने अपनी थोड़ी सी शक्ति लगाई, तिनका जलना तो दूर, तिनके को कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी सी और शक्ति लगाई, धीरे 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 अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति झोंक दिया, और जो है वो तिनका जरा सा भी मुरझाया भी नहीं। जलने और भस्म होने की तो बात दूर की है, वो सूखा तिनका, एक तिनका जैसा था वैसा ही वहां पर आ रहा। अग्निदेव का जो है उसकी हालत खराब हो गई। भाई अग्निदेव लज्जित हो गए, उनको लगा कि अभी तो मैं अपना बखान कर रहा था, और मैं ये कह रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं तुरंत सबको भस्म कर दूंगा, और ये कहाँ से कहाँ, क्या से क्या हो गया। तो अब जो है अग्निदेव वहां से मुंह लटका करके वापस जो है उस सभा में, जो देवताओं की सभा थी, उस सभा में बेचारे मुंह लटका करके वापस आ गए। अब वहां से मुंह लटका कर वापस आए तो देखिए यहाँ दिक्कत क्या हुई अग्निदेव से। एक तो उनका घमंड चूर हुआ, और घमंड चूर होने के बावजूद उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हम, हमारी शक्ति क्यों काम नहीं कर रही, उनकी बुद्धि ही काम नहीं किया कि वो पूछे उनसे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आप कौन हो, चलो आपने परीक्षा ली में फेल हो गया, आप कौन, उन्होंने नहीं पूछा। अग्निदेव लज्जित होकर के वहां से सभा में वापस आ जाते हैं। जब सभा में वापस आए तो अब देवता लोग परेशान हो गए, भाई की पूछा, कुछ लोगों ने पूछा, कुछ देवताओं ने, क्या हुआ क्या हुआ, तो मुंह लटकाए, कुछ बोले ही ना, मुंह से आवाज ही ना निकले। तो सब समझ गए कि इनसे तो ना हुआ भाई, इनके बस का नहीं था। अब देवता लोग परेशान हो गए, भाई अग्निदेव गए और इनसे नहीं हुआ, क्या करे। वायुदेव ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, इनसे नहीं हुआ होगा, गलती हो गई, मैं जाता हूँ। सबने कहा ठीक है ठीक है, आप जाइए, आप तो शक्तिशाली, आप जाइए, आप जाकर पता लगा। अग्निदेव एकदम जो है बोले, कोई नहीं, इनसे नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं भी थोड़ा सा और अपना जो है यहाँ वाहवाही लूट लूंगा। अब वायुदेव वहां पहुंचे। वायुदेव को मातृस्वा कहा जाता है। तो मातृस्वा जी वहां पहुंच गए, और यक्ष के पास जैसे ही पहुंचे वैसे ही यक्ष ने फिर सवाल पूछा कि आप कौन हो। अब वायुदेव का गुस्सा अब पहुंच गया कि भाई मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, मैं कौन हूं? कहा, आप जानते नहीं, मैं हूं, प्रसिद्ध वायुदेव हूं, और मुझे ही लोग मातृस्वा नाम से कहते हैं।
जानते हैं कि मात्र स्वा, बिना आधार वाले, मैं सब कुछ चाहूं तो सब कुछ को उड़ा दूं पुड़ा दूं। कहा अच्छा, मतलब आप वायुदेव हो, आपको लोग मात्र स्वा कहते हैं, तो आप जरा जो है मुझे अपना सामर्थ्य का ठीक से बताइए, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। कहा सामर्थ्य क्या, भूमंडल पर जितनी चीजें हैं सबको चाहूं तो मैं हवा में उड़ा दूं, आधारहीन कर दूं, आधार जो सबका है सबका आधार से ऊपर उठा दूं, भूचाल ला दूं पूरे जो है भूमंडल में। तो यक्ष ने कहा अच्छा ठीक है, आप भूचाल ला देंगे, तो आप भूचाल ला भी रहे, इसे फोटो में देख भी रहे हैं। तो इधर यक्ष ने, जो दिव्य यक्ष खड़े थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये सूखा तिनका है, ये सूखा तिनका आप लीजिए, इनको जरा सा आप हिला डुला दीजिए या फिर इनको उड़ा ही दीजिए, तो हम समझ जाएंगे हाँ आपका सामर्थ्य है पूरा। अब भला वायुदेव के लिए ये तो बहुत छोटी सी बात थी, कहाँ तो भूमंडल उड़ाते हैं, कहाँ उनके सामने जो एक सूखा तिनका रख दिया, अब सूखे तिनकों को उनको उड़ाना है। अब जो है वायुदेव को गुस्सा एकदम तमतमाए हुए थे, उन्होंने कहा पहले मैं सूखा ये तिनके को उड़ाता हूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। मन ही मन कहा रुक जाओ। अब उन्होंने थोड़ी सी शक्ति लगाई, थोड़ी सी शक्ति में फू फू मारेंगे उड़ जाएगा। तो फू क्या मारे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना जी जान लगा लिया। पूरा जी जान लगाने के बाद भी वो तिनका हिला भी नहीं, उड़ने की तो बात दूर थी, जैसे किसी ने उनकी सारी शक्ति को खींच लिया। अब उनके पास लगा जैसे अब शक्ति बचा ही नहीं है, सब कुछ जैसे गायब हो गया, और बेचारे वो भी जो है मुंह लटका करके वहां से धीरे धीरे अब तो कहाँ तो कितने घमंड में गए थे, कहाँ मुंह लटका के लौट आए। लेकिन गलती उनसे भी क्या हुई, घमंड की गलती तो थी, उन्होंने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये जो यक्ष हैं जिनके सामने हमारी सारी शक्ति खत्म हो गई, किसी ने जैसे लगा शक्ति हमसे छीन लिया, वो यक्ष आखिर कौन है। वो बुद्धि ही उनकी काम नहीं की, बुद्धि खो गई, और वहां से वो सीधे जो है दरबार में लौट आए जहां देवता लोगों की सभा बैठी हुई थी। देवताओं की सभा में मातृस्वा महाराज, वायुदेव महाराज लौट आए। जब मातृस्वा के दरबार में लौट आए, मातृस्वा दरबार में वापस लौट आए, तब देवताओं को लगा कि नहीं बात तो कुछ गंभीर है। अब एक एक करके सब लोग जाए, सब बेइज्जत होके लौट के आए। तो उन्होंने कहा हे देवराज इंद्र, ऐसा करो, छोड़ो अब क्या वापस जाना है, हम लोगों का जो है फिर जश्न का माहौल है, इसमें भी देरी होगी, आप खुद ही जाओ और पता लगा के जल्दी से आ जाओ, फिर जश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहुंच गए, इंद्रदेव वहां पहुंचे। जब इंद्रदेव वहां पहुंचे तो जैसे ही वहां यक्ष के पास पहुंचे, यक्ष गायब हो गए। अब उन लोगों से तो वार्तालाप भी हुआ, उनको तो सवाल पूछा, जवाब दिया, और इंद्र के पहुंचते ही वहां से गायब हो गए। अब जो है भारी संकट। अब इंद्र जो, लेकिन इंद्र जो है जब गायब हो गए तो इंद्र लौटे नहीं, वहीं खड़े रहे। और जब इंद्र वहां खड़े रहे तो उसी जगह पर उमा देवी उपस्थित हो गई। जब उसी जगह पर उमा देवी उपस्थित हुई तो अब इंद्र के अंदर, चूंकि इंद्र बाकियों से ज्यादा बुद्धिमान थे, हालांकि घमंडी और अहंकार भी बाकियों से ज्यादा था, इसीलिए यक्ष गायब हो गए। और चूंकि बुद्धिमान ज्यादा थे, इसीलिए जो है वो रुके रहे और उन्होंने उमा देवी से सवाल पूछा। उन्होंने कहा हे हिमालय कुमारी उमा देवी, जो यहाँ उमा देवी उपस्थित हो गई, तो कहा हे हिमालय कुमारी उमा देवी, आप बताएं जो अभी यहाँ पर यक्ष थे वो कौन थे, क्या मकसद, क्यों आए थे, और हम लोगों को इस तरह से जो है परेशान कर रहे थे। तो उमा देवी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, वो खुद जो है ब्रह्म थे। अब इंद्र का तो पसीना छूट गया, क्या वो साक्षात ब्रह्म थे, और उन्होंने ही तुम लोगों को वो शक्ति दी, उन्हीं की शक्ति से तुम लोगों ने असुरों को हराया। लेकिन तुम लोग उसे अपनी शक्ति समझ बैठे, घमंड करने लगे, अहंकार करने लगे। उस अहंकार को चूर चूर करने के लिए तुम्हारे सामने ब्रह्म जो है साक्षात यक्ष बन करके आए थे। अब इंद्र का पसीना छूट गया कि कहाँ तो वो घमंड कर रहे थे, कहाँ तो वो जो है सोच रहे थे कि हम जो है कितने, कितनी ताकत है हमारे अंदर, और जो है उनका सारा घमंड चूर हो गया। जब उमा देवी ने अपनी पूरी बात कही कि तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए साक्षात ब्रह्म यहाँ उपस्थित हुए थे, तब जो है देवराज इंद्र को ये पता चला। फिर देवराज इंद्र जो है देवताओं की सभा में गए और सभी देवताओं को बताया कि ऐसे ऐसे ब्रह्म आए हुए थे।
और ब्रह्म ने हम लोग जो है घमंड कर रहे थे, तो उस घमंड को तोड़ने के लिए, हम लोगों का उद्धार करने के लिए, हम लोगों को सुपथ पर लाने के लिए वो जो है खुद आए थे। सारी चीजें उनको समझ में आ गई इंद्रदेव को। तो अब इसी में कहा गया है कि चूंकि अग्नि, वायु और इंद्र, इन तीनों देवताओं को जो है ये इनके दर्शन हुए, और इंद्र को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि अग्नि और वायु जो है वो तो वापस लौट आए थे, उन्होंने जिज्ञासा फिर नहीं की, लेकिन इंद्र रुक करके उन्होंने जिज्ञासा की और वो पूरी जानकारी लेकर आए थे। इसीलिए इंद्र को इन तीनों में भी श्रेष्ठ, वैसे तो अग्नि, वायु और इंद्र को बाकी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता है, और इन तीन में भी इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये कहानी हमारी यहाँ संपन्न होती है। इन उपनिषद की एक कहानी हम लोगों ने जान ली। अब कहानी का क्या तात्पर्य है उसको जानेंगे, उससे पहले कुछ सवाल जान लेते हैं कि हम लोगों ने याद किया था कि उपनिषद, कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो ये बताएं कि केन उपनिषद किस वेद से लिया गया है। सामवेद से। सामवेद। सब लोगों को ये क्लियर है ना, किन्हीं को कंफ्यूजन तो नहीं? कंफ्यूजन हो तो दूसरा वाला वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है। केन उपनिषद सामवेद से लिया गया है। तो पहला था शुक्ल यजुर्वेद, मतलब शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, तो सीक्वेंस के हिसाब से ये सामवेद से लिया गया है। केन उपनिषद सामवेद से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अलग है जो हमें जानना चाहिए। जनरली हम लोग ये जानते हैं जो उपनिषद है वो जो वेद का उपखंड है, वेद के विभाग हैं, चौथा विभाग, वहां से सब आया हुआ है। उपनिषद चौथा विभाग है। पहला विभाग हम लोगों ने जाना संहिता है, दूसरा ब्राह्मण है, तीसरा जो है आरण्यक है। लेकिन ये वाला जो उपनिषद है ये ब्राह्मण से लिया गया है। तो कुछ एक उपनिषद ऐसा भी है जो ब्राह्मण से भी लिया गया है। सारा उपनिषद अंतिम भाग में ही नहीं है, कुछ उपनिषद ब्राह्मण भाग में भी है। तो सामवेद के तलवकार, देखिए एक तो वेद जो लिखा गया एक बार में नहीं लिखा गया। वेद की रचना होते होते बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उनको मंत्र जो है आविर्भाव हुआ, मंत्र आया और फिर मंत्र के हिसाब से लिखा गया। तो तलवकार जी ने भी जो लिखा, बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर के लिखा, तो एक ऋषि की रचना नहीं है। इसीलिए अलग अलग ऋषियों के नाम से जो है आपको मिलेगा, इसमें इन ऋषि के नाम से ब्राह्मण है, इनमें इन ऋषि के नाम से ब्राह्मण है। इस तरह से अलग अलग ऋषियों को अक्षर का ज्ञान होता गया ब्रह्म के माध्यम से, ब्रह्म का ध्यान लगा करके, और उन्होंने रचना, वो मंत्रों की रचना करते गए। अब सामवेद में जो है तलवकार ब्राह्मण है, तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत ये उपनिषद है। तो एक जानकारी के लिए आपका ये हो गया कि ये ब्राह्मण का भाग है, ये केन उपनिषद। तो चूंकि तलवकार ब्राह्मण से लिया गया, ब्राह्मण चूंकि दूसरा पार्ट है, दूसरा उपभाग है, उपखंड है वेद का, तो इसीलिए इस ग्रंथ का, इस उपनिषद का नाम तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है। और ये कहां से है? तलवकार ब्राह्मण जो उन्होंने लिखा हुआ है, तलवकार ब्राह्मण का भी 9वां अध्याय है, यानी 9वां जो अध्याय है तलवकार ब्राह्मण का, वो 9वां अध्याय जो है आपका केन उपनिषद है। तो तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है, उसके 9वें अध्याय से लिया गया है। इसका एक नाम इसीलिए तलवकार उपनिषद भी पड़ा हुआ है। इसके और भी कई नाम हैं, तो हम लोग नाम देख लेते हैं केन उपनिषद के। और किन कौन कौन से नाम है क्या पता? हम कहते हैं ना कि अंदर से सवाल पूछा जाता है यूजीसी नेट में, तो हम देख लेते हैं कि अंदर से क्या सवाल कहाँ से पूछते हैं। तो केन उपनिषद के और भी नाम है। क्या नाम है? एक तो हमने देखा तलवकार ब्राह्मण से लिया गया तलवकार उपनिषद। कौन सा अध्याय है तलवकार ब्राह्मण का? माइक खोल कर कोई बोले। 9वां अध्याय। तो अब ये भी कितना भी अंदर से पूछेगा तो इससे और क्या अंदर से पूछेगा? किशोर जी माइक। तो कितना भी अंदर से पूछेगा तो कितना पूछेगा? तलवकार ब्राह्मण के कौन से अध्याय से लिया गया? याद कर लिया आपने, 9वें अध्याय से लिया गया। दूसरा नाम इसका है, चूंकि ये ब्राह्मण भाग से लिया गया तो ब्राह्मणों उपनिषद भी इसको कह दिया जाता है। तो ये हो गया आपका तलवकार उपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद। और इसको जैमिनी ऋषि से भी जुड़ा माना जाता है। इसका एक और नाम जैमिनी उपनिषद भी है। तो ये एक तरह से 4 नाम हो गए, केन उपनिषद, तलवकार उपनिषद, जैमिनी उपनिषद, ब्राह्मणों उपनिषद। तो इस उपनिषद के 4 नाम है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध नाम है
वो केन उपनिषद सबसे प्रसिद्ध नाम है इनका। बाकी तो एक तरह से पर्यायवाची आप कह सकते हैं वो नाम। अब सवाल आता है कि केन उपनिषद में कितने खंड हैं, कितने मंत्र हैं, उसकी चर्चा देख लेते हैं। केन उपनिषद में 4 खंड हैं। केन उपनिषद 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं, फिर द्वितीय खंड में 5 मंत्र हैं, तृतीय खंड में 12 मंत्र हैं और चतुर्थ खंड में 9 मंत्र हैं। तो इस तरह से कितना हो गया, 34 मंत्र आपके टोटल हो गए केन उपनिषद में। अब प्रथम खंड में क्या है, तो इसमें गुरु शिष्य का संवाद है और जो है शिष्य सवाल पूछते हैं, ये शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में पूछते हैं। वो 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आया भी था, उसको देखेंगे अभी। कि इसमें शिष्य जो है सवाल पूछते हैं, गुरु संकेत में उस सवाल का जवाब देते हैं। फिर द्वितीय खंड में गुरु को लगता है कि नहीं ठीक से नहीं समझ पाया, थोड़ा सा जिज्ञासा और शिष्य करते हैं। तो हाँ विशाल जी, कौन कौन से क्वेश्चन है वो आते हैं अभी। तो कुछ और ब्रह्म के बारे में बताते हैं, तो गुरु ने और ब्रह्म के बारे में जानकारी दी, नहीं ब्रह्म तत्व का थोड़ा सा झलक दिखाई है। तृतीय खंड में ब्रह्म ने किस तरह से देवताओं का अभिमान तोड़ा, इसकी चर्चा है। और जो यक्ष और अग्नि, यक्ष वायु का संवाद है वो है, यानी कि देवताओं को जो यक्ष ने दर्शन दिया और उसके बाद उनका घमंड तोड़ा, जो कहानी अभी हम लोगों ने देखी, वो कहानी तृतीय खंड में था। तो हमने शुरुआत तृतीय खंड से करा था समझने के लिए। और चतुर्थ खंड में उमा देवी जो ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रही बता रही हैं, वो चतुर्थ खंड में है। तृतीय खंड में यहाँ तक खत्म है कि उमा देवी मतलब यक्ष गायब हो जाते हैं और उमा देवी उपस्थित हो जाती हैं और इंद्र जो है सवाल पूछते हैं कि यक्ष कौन थे, यक्ष कौन थे, सवाल दे करके तृतीय खंड जो है समापन हो जाता है। फिर चतुर्थ खंड में उमा देवी जवाब देती है। अब हम लोग देखते हैं और चीज कि केन उपनिषद का नाम कैसे पड़ा, केन उपनिषद नाम कैसे पड़ा। बाकी नाम तो हम लोगों ने देखा। केन उपनिषद नाम पड़ा, जो पहला प्रथम खंड है यानी पहला जो मंत्र है उसमें शब्द केन है। और क्या शब्द है वो नीचे देखे मैंने ये भी लगाया है, केने शीतम। केने शीतम शब्द की वजह से नाम पड़ा केन उपनिषद। तो केने शीतम का अर्थ होता है कि केन इशितम, किसके द्वारा शक्ति पाकर, यानी किनकी शक्ति से, केने शीतम किनकी शक्ति से। तो ब्रह्म के बारे में एक तरह से क्वेश्चनात्मक जो है, ये नाम भी क्वेश्चनात्मक है। तो इसको लिख सकते हैं प्रथम मंत्र में केन शब्द होने की वजह से नाम पर। या तो आपको देखिए एग्जाम में या तो केन शब्द देगा या केने शीतम दे दे। तो केने शीतम इसलिए हमने प्रथम जो है मंत्र लगा दिया यहाँ। उसके बाद शांति पाठ भी है इसमें, ओम आप्यायंतु वाला, ममा ममा अग्निवाक प्राण चक्षु वाला। तो इसको हम लोग देख लेंगे बाद में, मैं इसको भेज भी दूंगा। और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उस पर आते हैं पहले। हाँ, जो अभी बात हो रही थी कौन से 4 महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मैंने लिख भी दिया हुआ है और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, 2-3 बार सवाल इससे आ चुका है। तो केन उपनिषद में गुरु शिष्य का संवाद है और केन उपनिषद की शुरुआत जो होती है वो शिष्य के सवाल से होती है। शिष्य अपने गुरु से 4 सवाल पूछते हैं। तो 4 सवाल तो अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एग्जाम में जो पूछा गया था, एक बार ये पूछ दिया गया था कि प्रश्न कौन सा उपनिषद है जिसकी शुरुआत सवालों से होती है या प्रश्न से होती है। तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया केन उपनिषद, तो एक ऑप्शन था ही, एक ऑप्शन दे दिया प्रश्न उपनिषद। तो कंफ्यूज करने के लिए हम ये सोचते हैं कि प्रश्न उपनिषद में पहला मंत्र शायद प्रश्न से ही शुरू हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रश्न उपनिषद में प्रश्न से शुरुआत नहीं है, प्रश्न तो बाद में आए हैं। उसमें तो उद्दालक ऋषि के आश्रम में पहले जो है वो लोग रुकते हैं 1 साल तक, उसके बाद सवाल पूछने का मौका मिलता है उनको। तो केन उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से होती है। वो 4 प्रश्न कौन है जो इस बार भी पूछा गया था, वो 4 प्रश्न पहले देख लेते हैं। प्रश्न इस तरह से है कि किससे प्रेरित होकर मन विषयों में गिरता है या विषयों में लगता है या विषयों में जाता है। पहला प्रश्न था, शिष्य पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव ये मन किससे प्रेरित होकर विषयों में लगता है, विषयों की तरफ आकर्षित होता है। दूसरा प्रश्न है, किससे नियुक्त होकर प्राण चलता है, यानी प्राण को कौन नियुक्त करता है।
किस कैसे ये प्राण नियुक्त होकर, प्राण अपने आप कैसे चलने लग गया, किसी ने नियुक्त किया हो, किससे नियुक्त होकर होता है। तीसरा सवाल है, किससे क्रियाशील होकर लोग वाणी को बोलते हैं, या मुंह से ये वाणी निकल रही है, कैसे निकल रही है, किससे क्रियाशील हो रही है, कौन इसको क्रियाशील कर रहा है, कौन प्रेरित कर रहा है। चौथा सवाल है, किससे प्रेरित होकर आंख और कान अपना काम करते हैं। चौथे वाले में दो है, आंख और कान है, ध्यान रखिएगा। पहले तीन वाले में एक एक चीज, पहले वाले में मन, दूसरे वाले में, इसको कलर कर देता हूं अलग, पहले वाले में मन है, दूसरे वाले में प्राण है, तीसरे में वाणी है, और उसके बाद आंख और कान है। कि ये 4 सवाल पूछा गया है। अब 4 सवाल जब पूछा है तब गुरु अब इसका जवाब देंगे। इससे पहले एक लाइन में अगर ये चारों सवाल को एक लाइन में लें तो इस तरह से होगा कि किससे प्रेरित होकर, ये किससे प्रेरित होकर, एक सेकंड, मन है ना, मन, प्राण, वाणी, आंख, कान अपना कार्य करते हैं, एक लाइन में अगर माना जाए तो। ठीक है, यहां मन से तात्पर्य इंद्रियों से है। अगर कई बार मन की जगह इंद्रिय आ जाए तो हम घबराएंगे नहीं। तो ये सवाल पूछा गया था अभी 21 फरवरी 2023 की परीक्षा में, और इस तरह से सवाल था कि मन, प्राण, मतलब 4 क्वेश्चन जो है किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, ये चारों क्वेश्चन जो सवाल पूछा जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो उपनिषद का नाम था। अब सपोज कीजिए जिन्होंने ये पूरा पढ़ा हुआ है या अभी जो लोग ये कक्षा ज्वाइन कर रहे हैं, उनका अब कभी छूटेगा कि ये केन उपनिषद में है? कभी नहीं छूट सकता है। तो कितना भी अंदर से पूछें। अब गुरु ने चारों सवालों का जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? चारों सवाल आपके स्क्रीन पर हैं। पहले सवाल का जवाब गुरु ये देते हैं कि जो मन का भी मन है, यानी जो मन का भी कारण है, जो मन विषयों में लगता है, वो मन तो विषयों में लग रहा है, लेकिन मन के का गूढ़ है, वो मन को लगाने वाला है। अब शिष्य सोच रहा है यही तो हमने सवाल पूछा, और आप भी संकेत में ही, जो इशारों में ही जवाब दे रहे हैं। मन, अब शिष्य का जो है चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यही तो हमने पूछा, अब यही आप घुमा के जवाब दे रहे हो, मेरे ही सवाल को अब घुमा के बोल रहे हो। अब तो गुरु जो है उनके चेहरे को देख रहे, भाव बदलता जा रहा है शिष्य के चेहरे का, गुरु बोल भी रहे, देख भी रहे। फिर गुरु संकेत में दूसरे का जवाब देते हैं, जो प्राण का भी प्राण है, यानी प्राण का कारण है, प्राण का जो है वो मेन वजह है, उसी की वजह से प्राण आया है। जो वाणी की भी वाणी है, यानी जिनकी वजह से वाणी बोली जाती है। जो कान का भी कान है और आंख का भी आंख है। अब शिष्य के चेहरे पर और कंफ्यूजन की, भाई यही बात तो हमने पूछा था। तो गुरु कहते हैं उसके बाद, ज्ञानी जन उनको जानकर इस लोक से जाने के बाद, यानी कि जब मृत्यु हो जाएगी हमारी, तब अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। तब कब होंगे? जब उनको जानेंगे, इस भाव से जानेंगे और इसी भाव में निरंतर जीवन जी लेंगे, जीवन बिता लेंगे अपना उम्र, तब जाकर के वो लास्ट में अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। अब शिष्य इस रहस्यपूर्ण संकेत को नहीं समझ पाए, यानी कि चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो गुरु को लगा कि नहीं, कुछ बातें और कहनी चाहिए। तो एग्जाम की दृष्टि से हमने वो 4 सवाल देख लिया, 4 सवाल का जवाब हमने देख लिया, बहुत साफ साफ हमने ब्रैकेट बना करके लिखा हुआ था। गुरु ने फिर थोड़ा सा और बताना चाहा, कहा चलो थोड़ा सा और बता देते हैं। कहा कि उन तक ना तो चक्षु आदि इंद्रिय पहुंच सकती है, ना तो वाक आदि इंद्रिय का उसका वर्णन कर सकती है, यानी कि ना तो आंख उसको देख सकती है, वहां पहुंच के देख नहीं सकती है, और ना ही जो है आपकी वाणी उसका वर्णन कर सकती, वाणी की क्षमता नहीं है। जिन्होंने, जिस ब्रह्म ने तुम्हें बनाया, जिस ब्रह्म ने आंख को बनाया, आंख के अंदर की शक्ति, जिस ब्रह्म के सुई की नोक के बराबर की शक्ति से पता नहीं कितने हजारों, सुई की नोक के भी कितने हजार टुकड़े कर दे, तब जो उनकी शक्ति से सिर्फ आंखें देख पाती हैं, तो वो भला ब्रह्म को कैसे देख पाए? वो वाक जो है वो उसका वर्णन करने के सक्षम ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है उतनी। और मन भी जो है वहां नहीं पहुंच सकता, मन कितना भी तेज हो, और हम अपनी बुद्धि से भी उनको नहीं जान सकते, और ना तो दूसरों से सुनकर ही जान सकते हैं। तो गुरु कह रहे हैं उसके बाद, बड़ा लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, समझने के लिए बड़ा मजेदार लाइन है, कि गुरु कहते हैं कि ऐसा है कि उस ब्रह्म के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। बेसिकली सच तो यही है कि उस ब्रह्म को कोई कुछ नहीं जानता। हमारे गुरु ने भी यही बातें कही, जो लाइनें मैं तुमको कह रहा हूं,
कि चक्षु आदि इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, वाक वर्णन कर नहीं सकता, बुद्धि से जान नहीं सकते, दूसरा कोई सुना दे तो उस ब्रह्म को हम तब भी नहीं जान सकते, दूसरे से सुन के भी नहीं जान सकते। यही हमारे गुरुओं ने कहा, हमारे गुरु को उनके गुरु ने कहा, उनके गुरु को, यही चीजें परंपरा से आ रही, वही बात मैं तुमको बता रहा हूं। कहा ठीक है। अब कहा गया है कि फिर जब इतना सब कुछ हो गया, इतना कंफ्यूजन है, ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो थोड़ा सा कुछ बताइए, उनकी शक्ति का ये कुछ वर्णन कर दीजिए। चलो ब्रह्म को तो नहीं जान सकते, लेकिन ब्रह्म की शक्ति का एहसास तो कर ही सकते हैं, तो उस शक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो गुरु कहते हैं जो वाणी के द्वारा तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन जिनकी शक्ति से वाणी बोली जाती है उसको ही तुम ब्रह्म जानो। जो मन से तो नहीं जाना जा सकता है, बल्कि जिनकी शक्ति से, जिनकी वजह से मन जाना जाता है। यानी हम कहते हैं ना मेरा मन कर रहा है कि ये कर दे, तो मेरा मन कर रहा, हमने कैसे मन को जान लिया? तो हम कौन? हम कौन? तो हमारे अंदर वो शक्ति है, वही ब्रह्म बैठे हुए हैं। देखिए जरा कभी सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से नहीं, थोड़ा सा ज्ञान की दृष्टि से भी अपने अंदर की चक्षु को खोलिए। उपनिषद पढ़ने पर सारा अहंकार चूर हो जाता है। सोचिए कि मन से उनको नहीं जाना जा सकता है, लेकिन उनकी वजह से मन पहचाना जाता है। जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिनकी शक्ति से आंख देखने में समर्थ होती है। अगर हम देख रहे हैं कि पुंडलिक जी ने अभी हंसते हुए एक इमोजी लगाया, तो ये जो आंख की शक्ति से हमने देखा, मैसेज में पुंडलिक जी ने डाला, तो ये आंख की शक्ति उस ब्रह्म की वजह से आंख ये देखने में समर्थ हो पाई। वही ब्रह्म है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। उनकी शक्ति है वो, उस शक्ति को ही जान ले, क्योंकि ब्रह्म को तो कोई जानता ही नहीं। कैसे हाथ है, कैसे पैर है, कैसी आंखें हैं, कैसे क्या है, तो उनकी शक्ति को ही ब्रह्म जान लो। अरे नहीं जान रहे तो कुछ तो जान रहे हैं, उतने से भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिनको कान से नहीं सुना जा सकता, बल्कि जिनकी शक्ति से कान सुनने में समर्थ होता है, वही ब्रह्म है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जो प्राण से भी नहीं जाने जा सकते, बल्कि जिनकी वजह से प्राण क्रियावान होती है, प्राण पूरे शरीर में फैलती है, चलती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। यानी शक्ति की व्याख्या, ब्रह्म की व्याख्या तो हो ही नहीं सकती, ब्रह्म को जान ही नहीं सकते। उन्होंने पहले हाथ खड़े कर दिए, हमारे गुरु सब ने ऐसे ही कहा था। तो ये उसके बाद द्वितीय खंड में आते हैं। अब गुरु फिर कहते हैं अगर मेरे संकेत को समझकर, जो मैंने अभी शक्ति की व्याख्या की, और तुमको लगता है कि हम जो है ब्रह्म के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे, तो सोचो कि तुमने ब्रह्म को कुछ नहीं जाना, उनकी शक्ति का बहुत थोड़ा सा अंश जाना है। ठीक है, उनकी शक्ति, ब्रह्म को तो जान नहीं सकते, उनकी शक्ति का अंश जाना। अगर फिर भी तुमको ये लगता है कि तुमने बहुत कुछ जान लिया है, तो फिर भी तुमको इस पर विचार करना चाहिए। विचारणीय है ये, अहंकार मत करना। तो शिष्य कहते हैं कि हे प्रभु, इतना सुनने के बाद अब शिष्य जो है बेचारे को, अब और कंफ्यूज तो थे, लेकिन जो है थोड़ी सी शक्ति का वर्णन हो गया। तो शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं ब्रह्म को जान गया हूं, ये तो मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं कहता हूं मैं ब्रह्म को जान गया हूं, लेकिन आपने जो शक्ति का वर्णन किया वो शक्ति तो है, हाथ उठ रही है, मैं बोल रहा हूँ, सब हो रहा है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ। अब बात तो सही है कि ब्रह्म को तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये भी कैसे कह दूं कि उनको एहसास नहीं कर रहे, और एहसास कर रहे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। और वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, आप कंफ्यूजन ऐसा कि हम ब्रह्म को जान भी रहे हैं और ब्रह्म को नहीं भी जान रहे। ये स्थिति में पहुंच गया। गुरुदेव कहते हैं जो लोग ये मान लेता है कि वो ब्रह्म को नहीं जानते हैं, जो ब्रह्म के बारे में इतना कुछ समझने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, और वो ये निर्णय पर पहुंचते हैं कि वो ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानते, दरअसल उनका तो ब्रह्म जाना हुआ ही है। दरअसल वही है जो ब्रह्म को जानते, यानी उस शक्ति को जिसने एहसास कर लिया, साध लिया कि हाँ यही ब्रह्म है, जो भी हो रहा है ब्रह्म की, मतलब ब्रह्ममय जो हो गया, बेसिकली वही ब्रह्म को जानता है। और अगली लाइन में ठीक इसके उलट गुरु कहते हैं, जो कि उधर भी चर्चा हो रही थी ईशावास्य उपनिषद में, संभूति में, कि संभूति का जो विकृत रूप है, कि उसमें जो उस अविनाशी ब्रह्म को जानने का अहंकार कर लेता है, बेसिकली उसका कुछ नहीं जाना है, उसका फल भी बहुत खराब होता है, घोर अंधकार में जाता है। केन उपनिषद में भी कहा गया है कि जो ये अभिमान कर लेते हैं वेद शास्त्र पढ़ के, सुन करके, कि वो तो ब्रह्म को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं ब्रह्म के बारे में, अब तो क्या ब्रह्ममय हो गए, जैसे हम में से कई लोग अहंकार कर लेते हैं। अगर मैं अहंकार कर लेता हूँ कि मैं तो बड़ा उपनिषद
में पढ़ लिया हमने ब्रह्म के बारे में, अब तो हम ब्रह्म को जानते हैं, तुम क्या जानोगे जो योग नहीं पढ़ा है। तो ये अहंकार जो है जिसके अंदर आ गया, कहते हैं गुरु मान लो कि सच यही है कि वो ब्रह्म को बिल्कुल भी नहीं जानता है, क्योंकि जो ब्रह्म को जानेगा अभिमान आ ही नहीं सकता, अहंकार आ ही नहीं सकता है। सिर्फ उसने पढ़ा है, सुना है बस, और सुन करके उसने जो कान तक ही सीमित रखा, उसको व्यवहार में निधिध्यासन में नहीं उतारा है उसने। उसके बाद गुरु कहते हैं कि अब करें क्या। तो गुरु कहते हैं कि इस शरीर के रहस्य को जानने के बाद, इस शरीर में रहते हुए ही अगर उनको नहीं एहसास कर पाया, उस भाव में नहीं जी पाए, तो समझो तुम्हारा विनाश है, क्योंकि ये शरीर मिला ही है ब्रह्म को जानने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। और उसके बावजूद अगर तुमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, उस ब्रह्म को नहीं महसूस किया, उनके इस शक्ति को महसूस नहीं करके ब्रह्ममय नहीं हुए, अहंकार नहीं खत्म किया, तो तुम विनाश है तुम्हारा, समझो। और अगर तुम बुद्धिमान हो, तुमने उस ब्रह्म को जी लिया, उनके भाव को, उनकी शक्ति को जी लिया, अहंकार चूर हो गया, सब बिल्कुल सम स्थिति में आ गए, तो समझो कि तुम मृत्यु के बाद, मतलब ये जीवन का काल पूरा होने के बाद तुम्हारा मोक्ष है, तुम्हें अमृत को तुम प्राप्त हो जाओगे। अब तृतीय खंड, द्वितीय खंड खत्म हो गया। अब तृतीय खंड में कहानी जो हम लोगों ने देखा, अब उस कहानी का सार आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, किस तरह से देवताओं का अहंकार चूर करने के लिए ब्रह्म को खुद आना पड़ा। और जब ब्रह्म खुद आए तो हम लोगों के नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए भी कुछ सवाल छोड़कर चले गए। तो हम नेट जेआरएफ के लिए क्या सवाल छोड़कर चले गए, तो एक तो ये सवाल छोड़कर चले गए कि सबसे पहले यक्ष के सामने कौन आए। तो यक्ष के सामने सबसे पहले कौन आए बताइए। जातवेदा। तो हमारे लिए एग्जाम में परब्रह्म ने सवाल छोड़ दिया, बताओ हमारे सामने सबसे पहले कौन आया। तो हमारे सामने आ गए जातवेदा, अग्निदेव आ गए। अब अग्निदेव आ गए तो अग्निदेव के बाद कौन आए, वायुदेव। वायु का नाम हो गया मातृस्वा। ये दोनों नाम से क्वेश्चन आता है, इसको याद रखेंगे, मातृस्वा और जातवेदा। तो जातवेदा पहले आए, मातृस्वा बाद में आए। उसके बाद कौन आए, इंद्र भगवान आए। और इंद्र भगवान आए तो क्या हुआ, उमा देवी, वो हिमालय पुत्री उमा ने उनको बताया, उमा देवी प्रकट। तो हिमालय पुत्री उमा देवी आई। अब ये भी नाम लिया जा सकता है कौन आई। तो आने के बाद एक इंद्रदेव जी थे जिन्होंने उनसे फिर सवाल पूछा कौन है। तो सवाल पूछ करके तृतीय खंड खत्म हो गया, चतुर्थ खंड शुरू हो रहा। अब चतुर्थ खंड को हम लोग पढ़ते हैं, तृतीय खंड कहानी हमारा हो गया। चतुर्थ खंड भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा, लेकिन फिर से चतुर्थ खंड पे आते हैं। चतुर्थ खंड में उमा देवी कहती हैं वो परब्रह्म परमात्मा थे, उन्हीं की शक्ति से हे इंद्रराज आप लोग देवता लोग जो उन्होंने ही जो है प्रेरणा दी, उन्होंने ही शक्ति दी, और उनकी शक्ति से आप लोगों ने देवताओं को हरा दिया। लेकिन उसको अपनी महिमा मानने लगे, तो आप लोगों का घमंड तोड़ने के लिए साक्षात उनको यहाँ उपस्थित होना पड़ा। और इस तरह जो है इंद्रदेव को फिर ज्ञान हो गया कि हाँ है। और फिर यहाँ पर ये बात आ जाती है कि अग्नि, वायु और इंद्र जो है ये श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि इन तीनों ने जो है वहां कम से कम गए तो सही वहां जानने के लिए। अलग बात है अग्नि और वायु वापस लौट गए, अगर ये पूछते तो शायद ये ज्यादा श्रेष्ठ होते, लेकिन इंद्र इनमें भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा और ये पूरा पूछ करके ही आए। अब ब्रह्म का आधिदैविक उपदेश यहाँ दिया गया है, मंत्र में ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए दिया गया। आधिदैविक उपदेश में क्या कहा गया है कि ब्रह्म का जो सांकेतिक उपदेश, इस तरह से सांकेतिक उपदेश को आधिदैविक उपदेश कहा गया है कि जैसे कि हमें ब्रह्म को जिज्ञासा हमारी थोड़ी सी हुई, पढ़ लिया हमने, अगर मान लीजिए कि जिज्ञासा होने लग जाए और उनका मन होने लग जाए, तो ब्रह्म जो है दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। कैसे दर्शन देते हैं कि जैसे बिजली चमकती है ना, आपने देखा जैसे बादल जा रहे हैं, अचानक से बिजली कौंधी और वो इतनी जल्दी कौंध के निकल जाती है बिजली, हमें पता ही नहीं चलता, सिर्फ हमें एहसास होता है हाँ अब अगर आप चाहें कि 2-4 मिनट तक बिजली को देखते ही रहे, वो वैसे ही स्वरूप में स्थिर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वो तो देख के छट से निकल गए। और उसी तरीके से जब हम लोग पलक झपकाते, पलक भी झपक के निकल गया। इतने कम समय के लिए ब्रह्म जो है जिज्ञासु को दर्शन दे करके गायब हो जाते हैं।
जब ऐसा करते हैं तो जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि वो ब्रह्म एक झलक जब आ सकते हैं तो और भी हमें अब सब पूरा मन जो है निरंतर उसी में लगा रहता है प्रेम पूर्वक कि अब तो हमें पूरा दर्शन चाहिए, अब तो हमें पूरा साक्षात्कार चाहिए उस ब्रह्म का। इसी को आधि देविक उपदेश कहा गया है कि झट से तो ये आ सकता है कि बिजली के कौंधने के समान एक उदाहरण दिया गया है, दूसरा दिया गया है कि पलक झपकने के समान जो है वो आते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके बाद कहा गया है तद्वन शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसको मैंने कलर कर दिया, तद्वन को रेड कर दिया है कि तद्वन उस ब्रह्म का एक नाम तद्वन भी है। तो ये सवाल में आ सकता है तद्वन नाम किनका है, तो तद्वन नाम से वो प्रसिद्ध है परमात्मा। जो साधक उनमें रम जाता है, उन्हीं को सब कुछ, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं में सब कुछ एकदम रम गए और पूरा प्रेम के अब उनका साक्षात्कार करना है, तो उनकी क्या दशा होती है, अच्छी दशा होती है। उनकी क्या होती है स्थिति कि वो इतने दिव्य और पवित्र हो जाते हैं कि पृथ्वी के सभी प्राणी उनसे प्रेम करने लगते हैं। वो जहां जाएंगे सब लोग जैसे लगेगा छोटे बच्चे की तरह एकदम दिव्य निर्मल हो गए, तो सब उनको जो है सबके प्रिय हो जाते हैं। तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से तद्वन शब्द आ गया जी। कुछ कोई क्या सर तद्वन और ये यक्ष और ब्रह्म ये तीनों एक दूसरे के वो हो गए ना पर्यायवाची? नहीं, यक्ष तो पर्यायवाची नहीं हुआ, क्योंकि यक्ष जो है ना, यक्ष तो पहले से है ही, वो यक्ष रूप में आ गए। मान लीजिए कि अब ब्रह्म जो है मानव रूप में आ गए, भगवान राम बन गए, कृष्ण बन गए, तो मानव जो है को ब्रह्म तो नहीं कहेंगे ना। भले ही मानव के अंदर ब्रह्म है, हम सबके अंदर ब्रह्म है, यक्ष के अंदर भी ब्रह्म है, देवताओं में भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, लेकिन मानव मानव ब्रह्म नहीं है। भले ही जो है भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में आए, राम मानव रूप में आए, ठीक है ना, क्लियर? जी सर। तो तद्वन तक हमारा हो गया। अब गुरु ने यहाँ तक, चूंकि गुरु बता रहे हैं अपने शिष्य को, सारी कहानी भी बता रहे हैं, सारे जो ज्ञान भी दे रहे हैं, तो गुरु कहते हैं कि मैंने तुम्हें ब्रह्म विद्या का ये जानकारी दे दी, ज्ञान तो क्या दिया, ये उनकी शक्ति के बारे में बता दिया है, अब उनकी उपासना कैसे करें ये जान लो। तो यहाँ से हमारे लिए उपासना, ब्रह्म की उपासना से भी सवाल आ सकता है, तो ये ध्यान दीजिए कि ब्रह्म की उपासना के 3 स्तर बताएं, मतलब ये 3 चीजें बताएं ऐसे करनी है। क्या 3 चीजें? तप, दम और कर्म। तप, दम और कर्म। तप तपस्या करना, जो भी आप कर्म कर रहे हैं पूरे मनोभाव से कीजिए, चाहे उसमें कोई भी संकट आए सबको सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, कितना भी कष्ट आए सब सहर्ष स्वीकार कीजिए, वही तपस्या है। दम है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए, उनका दमन कीजिए, इंद्रियों का जो गलत दिशाओं में जाती है, दम हो गया। कर्म है, अपना जो है सात्विक कर्म कीजिए, अपना अनासक्त भाव से कर्म कीजिए, तो वह कर्म की श्रेणी में आ गया। इस तरह से जब हम उपासना करते हैं तब जाकर के हमारा जीवन सफल होता है। तो कहते हैं कि जो इस ब्रह्म विद्या को भली भांति जान लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और फिर तप दम कर्म के हिसाब से जो उनको भजता है, उनकी उपासना करता है, वो मृत्यु के बाद सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। देखिए स्वर्ग लोक जानबूझकर मैंने लिखा क्योंकि संस्कृत का स्वर्ग शब्द स्वर्ग लोक ही इस्तेमाल किया गया था इस मंत्र में, इसीलिए हमने स्वर्ग लोक लिखा, लेकिन इसका भावार्थ यह है कि वो उसको मोक्ष मिल जाता है। अब फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन छूट गए, तो वो एमसीक्यू में फिर आपको मैं दे दूंगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से होती है। ईसावास्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो याद होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए जानबूझकर क्वेश्चन दिया। जब सारे उपनिषद पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन देंगे तो वहां पर थोड़ा सा और आनंद आएगा जवाब देने में। इससे प्रेरित होकर मन, प्राण, वाणी, आंख, कान अपना कार्य करते हैं। ये 4 सवाल किस उपनिषद से शुरू होता है? किस उपनिषद में? सवास्यो, प्रश्न, केन और कठोपनिषद, तो केनो उपनिषद से। इसी तरह से सवाल हमारा इस बार आया हुआ था एग्जाम में। देखिए अब है मातृस्वा किस देवता को कहा जाता है? वायु को। तो वायु को मातृस्वा, भी इसमें उत्तर नहीं लिखूंगा, नहीं तो फिर ब्रह्मा जी कहेंगे कि वो। आत्मवेदा किस देवता को कहा जाता है? अग्नि देवता। और तद्वन किन को कहा जाता है? ब्रह्म को। और एक सवाल जो अभी है, केन उपनिषद के मुताबिक उस ब्रह्म की उपासना के उपाय क्या है?
आप लोग जवाब डायरेक्ट दीजिए। मैं अभी तीन उपाय हैं, दम और दम और क्रम। क्रम। दम और कर्म।